Bismillahirrahmanirrahim. My name is Noyan Amir, and the topic of our group is motivators. First of all, we should know what is motivation. Motivation is basically a stimulus which drives us in completion of goals. It is a reason for acting or behaving in a particular way. For example, escape can be a strong motivation for travel. और ये मोटिवेशन जो होती है इसमें हम लोगों की हौसला अफजाई करते हैं और ये हौसला अफजाई करना भी एक फ़न और हुनर है और लोगों की हौसला अफजाई करके उनसे ऐसी बातें करना जिससे असल में जो हम काम हम करवाना चाहते हैं वो मुकम्मल हो जाए। और इसके बाद हमें ये पता होना चाहिए कि व्हाई देयर इज़ अ नीड या व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ मोटिवेशन। विदाउट मोटिवेशन वी कांट अचीव एनीथिंग। मोटिवेशन इज़ एन इम्पोर्टेंट लाइफ स्किल। The reason it's important is because everyone on this earth is unique and has a purpose. To steward this purpose, well, you have to be motivated to work towards your goals, which helps your dreams become a reality. Then we should know what is inspiration. Inspiration, it is a process of being mentally stimulated to do or feel something, specially to do something creative. For example, our leaders can be our motivation और इंस्पिरेशन लाइक जना। और ये इंस्पिरेशन से हमें ये पता चलता है कि अगर आपके इक़दामात दूसरों को मज़ीद ख्वाब देखने पर तरगीब देते हैं, मज़ीद मालूमात हासिल करते हैं, मज़ीद काम करते हैं और मज़ीद बनते हैं, तो आप एक कायद हैं। नाउ आई विल हैंड ओवर द सेशन टू अनुष। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा जी, जो मेरा टॉपिक है जो मैं अभी आपको एक्सप्लेन करूंगी वो है टाइप्स ऑफ मोटिवेशनल थ्योरीज। ऐसे अगर देखा जाए तो काफ़ी सारी टाइप्स हैं, लेकिन जो मैं एक्सप्लेन करूंगी वो है एक एक्सपेक्टेंसी थ्योरी एंड द अदर वन इज इक्विटी थ्योरी ऑफ मोटिवेशन। पहले मैं आपको बताऊंगी एक्सपेक्टेंसी थ्योरी ऑफ मोटिवेशन। अच्छा जी, इस थ्योरी में ये डिस्कस किया गया है कि एक इंडिविजुअल जो है उसके कुछ सेट ऑफ गोल होते हैं, ठीक है, जो उसकी एफर्ट से फुलफिल होते हैं। कभी कभार उसकी एफर्ट से, उसके रिवॉर्ड से वो फुलफिल नहीं होते। ये जो है ये को रिलेशन होता है एफर्ट का और परफॉर्मेंस के दरमियान, ठीक है। मैं आपको ये थ्योरी जो है वो एक एग्जांपल के थ्रू समझाऊंगी। फॉर एग्जांपल, दो लोग हैं, एक ए है और एक बी है। बी जो है वो एक ऑर्गेनाइजेशन में या किसी भी कंपनी में वो बॉस है, जबकि ए जो है वो उसका एम्प्लॉय है। तो बी जो है वो ए को ये कहता है कि मतलब वो उसको कोई टास्क देता है और कहता है कि जी अगर तुम इस टास्क में अपना बेस्ट परफॉर्म करोगे तो मैं तुम्हें एक रिवॉर्ड दूंगा। मीन्स कि वो रिवॉर्ड किसी भी किस्म का हो सकता है, वो उसको प्रमोशन दे सकता है, उसकी सैलरी इंक्रीज कर सकता है। तो ए जो होता है जब वो ये चीज सुनता है, डेफिनेटली कोई भी प्रमोशन का सुने या सैलरी बढ़ने का सुने तो वो खुश होता है, तो वो भी खुश होता है। उसको ये होता है कि हाँ अगर मैं हार्ड वर्क करूंगा तो मुझे उसका रिवॉर्ड मिलेगा। लिहाजा वो हार्ड वर्क स्टार्ट कर देता है उस प्रोजेक्ट में या जो भी उसको टास्क दिया जाता है उसमें। वो इस उम्मीद से हार्ड वर्क करता है कि उसकी इस हार्ड वर्क की वजह से उसकी जो परफॉर्मेंस है वो बढ़ेगी। प्लस उसका बॉस उसको लालच भी दे देता है, तो उसको वो लालच भी आ जाती है कि हाँ अगर मेरी परफॉर्मेंस बढ़ेगी, अगर मैं अपना बेस्ट परफॉर्म करूंगा तो मुझे रिवॉर्ड मिलेगा। अच्छा जी, अब हम रिवॉर्ड की बात करते हैं। रिवॉर्ड मीन्स के जो वो एफर्ट करता है उसकी एफर्ट और उसकी परफॉर्मेंस से जो उसको रिवॉर्ड मिलता है, क्या उस रिवॉर्ड से उसके पर्सनल गोल्स फुलफिल होते हैं कि नहीं। मींस के पर्सनल गोल मींस के डिफरेंट लोगों के डिफरेंट गोल्स होते हैं। जैसे अगर मैं अपनी एग्जांपल आपको एक नॉर्मल एग्जांपल दूं तो वो ये है कि मुझे ये है कि अगर मतलब मेरी सैलरी इतनी अच्छी होगी तो मैं एक अच्छा सा लैपटॉप लूंगी, ठीक है। अब मैंने जो मेहनत की है, मतलब अगर मुझे उसका अगर मुझे उसका 20% भी अच्छा मिल रहा है, मतलब मैंने 20% से 40% मैंने मेहनत की है, तो मुझे उतना ही रिवॉर्ड मिलेगा, तो ठीक है, मैं इस चीज़ में खुश होंगी, मैं मोटिवेट होंगी। मुझे होगा कि हाँ मुझे इतनी सैलरी मिली है, मीन्स कि मैंने जो एफर्ट किया है मुझे उसका रिवॉर्ड मिल गया, ठीक है। तो मीन्स कि मेरा पर्सनल गोल फुलफिल हो गया। लेकिन अगर मैं इतनी मेहनत करती हूँ, इतनी एफर्ट करती हूँ, तो मुझे उतना रिवॉर्ड नहीं मिलता, तो इट्स मीन कि मैं तो डीमोटिवेट हो गई ना, मैं डिससेटिस्फाई होगी। मैं कहूंगी जी नहीं, मैंने इतनी मेहनत की है तो मुझे रिवॉर्ड नहीं मिला, मेरा पर्सनल गोल फुलफिल नहीं हुआ, तो फिर मैं क्यों इतनी मेहनत करूं। अच्छा जी, ये था इस थ्योरी में। नेक्स्ट थ्योरी है हमारे पास इक्विटी थ्योरी ऑफ मोटिवेशन। इस थ्योरी में ये डिस्कस किया गया है कि कोई भी एम्प्लॉय जो है वो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में जो काम करता है वो बैलेंस क्रिएट करने की कोशिश करता है। अब वो बैलेंस किस चीज में क्रिएट करने की कोशिश करता है, एक इनपुट में और आउटपुट में। अब इनपुट और आउटपुट क्या होता है। इनपुट मीन्स कि जो वो ऑर्गेनाइजेशन में लगा रहा है, मीन्स कि वो जो
अपनी एफर्ट, अपनी एनर्जी, अपना टाइम किसी भी प्रोजेक्ट को, किसी भी असाइनमेंट को या उस ऑर्गेनाइजेशन को दे रहा है। और आउटपुट मीन्स कि उसके बदले उसको कोई रिवॉर्ड, कोई सैलरी, कोई प्रमोशन, कोई इंसेंटिव्स मिल रहे हैं कि नहीं। वो इन चीज़ों में बैलेंस क्रिएट करने की कोशिश करता है। अच्छा जी। उसके बाद है कंपैरिजन। इस चीज़ में कंपैरिजन आ जाता है, मीन्स कि वो इन सब चीज़ों को ना खुद से कंपेयर करता है। इसके साथ-साथ वो दूसरों से भी कंपेयर करता है कि अगर मतलब मैं इंडिविजुअली अगर मैं इतना काम कर रहा हूँ, इतनी मेहनत कर रहा हूँ, तो क्या मेरे से ज़्यादा दूसरों को तो रिवॉर्ड नहीं मिल रहा, जो कि बिल्कुल ही कोई काम नहीं कर रहे, ठीक है? इससे जो है वो 3 तरह की सिचुएशन प्रोड्यूस होती है। एक सिचुएशन होती है इंडिविजुअल का इनपुट और आउटपुट इज इक्वल टू अदर इनपुट आउटपुट, मीन्स कि एक इंडिविजुअल है जैसे कि मैं हूं, तो जितनी मेहनत मैं कर रही हूँ और जितनी मेहनत दूसरे कर रहे हैं उनको भी इक्वल रिजल्ट मिल रहा है, मुझे भी इक्वल रिजल्ट मिल रहा है, मीन्स कि मैं सेटिस्फाई हूँ, मैं मोटिवेट हूँ कि हाँ यहाँ पे इक्वली मतलब फेयरली काम होता है, फेयरली जो है जो भी डिसीजन लिया जाता है वो फेयरली लिया जाता है। सेकेंड अगर हम सिचुएशन देखें तो वो है इंडिविजुअल की इनपुट और आउटपुट लेस देन अदर इनपुट एंड आउटपुट, मीन्स के अगर मुझे एक प्रॉपर टास्क दिया गया है और मैं उसमें ज़्यादा एफर्ट करती हूँ, जबकि दूसरे ना तो एफर्ट करते हैं और रिजल्ट वो ले जाते हैं, मतलब उनको बेस्ट रिजल्ट मिलता है, उनकी सैलरी इंक्रीज होती है, तो फिर मेरे में तो एंगर आएगा, मैं फ्रस्ट्रेट होंगी कि मैंने इतनी मेहनत की है, मुझे उसका रिवॉर्ड नहीं मिला, दूसरों को मिल रहा है, क्यों? उसके बाद अगर हम थर्ड सिचुएशन देखें तो वो है इंडिविजुअल का इनपुट आउटपुट ग्रेटर देन अदर इनपुट आउटपुट, मीन्स के मतलब कभी कभार होता है ना कि एक बंदा जो है वो इतनी मेहनत नहीं करता, लेकिन अगर उसको रिजल्ट मिल जाए तो वो खुश हो जाता है। जैसे मैं खुद को ही ले लूं तो मैं इतनी मेहनत मतलब इतनी नहीं करती, लेकिन फिर भी अगर मुझे रिजल्ट मिलता है, बेस्ट मिलता है, तो मैं खुश होंगी, ओवर कॉन्फिडेंट हो जाऊंगी कि नहीं, दूसरों ने मेहनत किया लेकिन देखो जरा मेरी किस्मत के मुझे रिजल्ट मिल गया। यहाँ मैं आपको एग्जांपल दूंगी, मैंने स्लाइड्स में भी डाली है, टू फ्रेंड्स वर्किंग ऑन अ सेम प्रोजेक्ट, ठीक है, कि मतलब दो फ्रेंड्स हैं, उनको एक सेम प्रोजेक्ट दिया जाता है, जैसे मैं और रमशा, ठीक है, तो अब सारा काम जो है मतलब अगर हम प्रेजेंटेशन को ही ले लें तो सारा काम, प्रेजेंटेशन की स्लाइड्स, डाटा, सारा कुछ जो है ज्यादा मेहनत रमशा करती है, ठीक है, सारा कुछ वो करती है, इन द एंड प्रेजेंटेशन भी वो अच्छी देती है, लेकिन मार्क्स मेरे ज्यादा आ जाते हैं, क्यों? क्योंकि वो फेयरली मार्किंग नहीं हुई, ठीक। तो अब यहाँ ये होगा कि रिमशा डीमोटिवेट हो जाएगी, उसको होगा कि नहीं ठीक है वो मेरी फ्रेंड है लेकिन सारा काम मैंने किया है, मतलब वो एक जेलसी वाला भी फैक्टर आ जाता है कि सारा काम मैंने किया है, मार्क्स उसको मिल गए। उसमें एक तो ये चीज हो सकती है कि वो अपनी इनपुट कम कर देगी, ठीक है, या फिर वो ये करेगी कि अपना आउटपुट चेंज कर देगी। आउटपुट चेंज करना मीन कि वो मैम के पास जाएगी, मैम से कंप्लेन करेगी कि मैम मैंने ज्यादा हार्डवर्क किया है जबकि रिजल्ट उसको मिला है। अगर तो वहां से उसको पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिलता है तो डेफिनेटली वो खुश होगी, वो मोटिवेट हो जाएगी, उसको होगा कि नहीं, पहले मुझे मेरे अच्छे मार्क्स नहीं आए लेकिन जब मैंने मैम से बात डिस्कस की तो मुझे मैम ने मेरी एफर्ट के मुताबिक मार्क्स दिए, तो वो खुश होगी, तो वो मोटिवेट होगी, तो नेक्स्ट टाइम वो ज्यादा बेस्ट परफॉर्म करेगी। लेकिन अगर उसको मैम की तरफ से भी कोई पॉजिटिव रिस्पॉन्स नहीं मिलता तो वो डीमोटिवेट हो जाएगी और वो नेक्स्ट टाइम उतना परफॉर्म नहीं करेगी जितना उसने इस टाइम परफॉर्म किया। नाउ नेक्स्ट टॉपिक जो है वो है कॉजेज ऑफ डीमोटिवेशन एंड हाउ टू इंस्पायर एंड मोटिवेट देम। ये रिमशा के हैंड ओवर में करती हूँ, एक्सप्लेन करती हूँ। अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ रिमशा और मेरा टॉपिक ये है कि क्या फैक्टर्स हैं जिसके साथ डीमोटिवेशन अगर होती है और उसको कैसे ख़त्म किया जा सकता है। और इसके लिए मैं आपको एक एग्जांपल दूंगी, जैसे कि जब हम फ्रेशली ग्रेजुएट होते हैं तो उसमें हमारे पास एम चूज़ करने का एक ऑप्शन होता है जिसमें हमें ना जॉब और बिजनेस में से किसी एक चीज़ को चूज़ करना होता है। तो उसके लिए हमें डिफरेंस क्रिएट करना पड़ता है, मतलब अगर कुछ लोग होते हैं, कुछ स्टूडेंट्स होते हैं जो कहते हैं कि हमने जॉब करनी है और कुछ कहते हैं कि हमने बिजनेस की तरफ जाना है। तो उसके लिए आप दूसरों से हेल्प भी लेते हो कि अगर मैं बिजनेस करना चाहती हूँ तो फिर मैं किसी से हेल्प लूँगी कि यार आप मुझे मोटिवेट करो, मतलब कि मुझे बताओ कि मुझे क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। तो
मेन रीजन जो डीमोटिवेशन की ये होती है कि जब आपके पास लैक ऑफ नॉलेज होती है और एबिलिटी होती है, मतलब आप अपने पर ट्रस्ट नहीं कर रहे होते लेकिन आप दूसरों पर ट्रस्ट करके उनसे पूछ रहे होते हो कि आपको क्या करना है, मतलब आप अपना फ्यूचर खुद डिसाइड नहीं कर रहे होते हो, आप जो हो बाकियों से पूछ रहे होते हो कि आप बताओ कि मेरे लिए ज़्यादा बेटर क्या है। तो इसके लिए जब आपके पास नॉलेज होगा या आपके पास ज़्यादा नॉलेज होगा और आपके पास एबिलिटीज़ होंगी तो आपको किसी से पूछने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप खुद ही अपने डिसीजंस ले सकोगे। फिर दूसरा पॉइंट ये आता है कि लैक ऑफ क्लैरिटी, मतलब अगर आपका माइंड क्लियर ही नहीं होगा कि आपको जॉब करनी है या आपको बिजनेस करना है। पहले तो हम ये देखेंगे जॉब बेसिकली होती क्या और बिजनेस होता क्या। तो जॉब में ये होता है कि वो शॉर्ट टर्म प्रॉफिट हमें दे रही होती है, लेकिन उसके साथ उसके बेनिफिट्स बहुत सारे होते हैं, जैसे कि हमें यूटिलिटीज मिल रहे होते हैं या मेडिकल एक्सपेंडिचर्स हमारे पूरे होते हैं, कंपनसेशन पैकेजेस होते हैं, सब कुछ होता है। लेकिन बिजनेस में ये होता है कि वो एक तरह का लॉन्ग प्रॉफिट होता है, लेकिन उसके साथ सच कोई बेनिफिट्स हमें नहीं मिल रहे होते हैं। तो जब हम इसका डिफरेंस कर लेंगे तो हम फिर अपना माइंड क्लियर कर सकते हैं कि मैंने ये काम करना है और कैसे करना है। फिर इसके बाद आता है कि डिनायल ऑफ सेल्फ इनिशिएशन, मतलब कि आपको जो होता है कि आपको अपने पे ट्रस्ट नहीं होता, आप जो हो अगर कुछ करना चाह भी रहे होते तो आप ये सोच के छोड़ देते हो कि मैं अगर ये काम करूंगी तो लोग क्या सोचेंगे, क्या इससे मुझे फायदा होगा या नहीं होगा, इस तरह के आपकी ना थिंकिंग जो होती है वो ठीक नहीं होती, तो उस वजह से आप ज़्यादातर डीमोटिवेट हो जाते हो। इसके बाद मैं एक एग्जांपल ये दूंगी कि जब मैंने अपना बिजनेस स्टार्ट किया था तो मुझे बहुत सारे लोगों ने कहा था कि तुम नहीं कर सकती, तुम दे वर लॉफिंग एट माय फेस, और फिर मैंने अपने आप पर ट्रस्ट किया था कि मैं ये चीज़ करके दिखाऊंगी और मैं करूंगी भी, और अभी इस टाइम मैं वो काम कर भी रही हूँ और काफ़ी अच्छा कर रही हूँ, और ये मेरा खुद पे बिलीफ था, इसीलिए फिर मैं दूसरों को गलत भी प्रूव कर सकी उस वजह से। और आप शाहरुख की टर्न है, वो आगे आपको बताएंगे। Assalamualaikum everyone. क्लियर आ रही है आवाज मेरी आप लोगों को? जी आ रही है। अच्छा, मेरा टॉपिक हम जैसे टॉपिक आज चला रहे हैं उसमें थोड़ा सा डिफरेंट है, ज़्यादा वो भी नहीं है कि आप कह सकें कि मुश्किल है। इजी सा टॉपिक है और मतलब इसी उम्मीद के साथ मतलब मेरे जहन में एक टॉपिक आया था कि मैं एक मैसेज ऐसा कन्वे करूं कि हम सब मतलब जो आपस में होते हैं यूनिवर्सिटीज़ में, कोई एक बंदा भी अगर उसको मतलब वो बात अच्छी लग जाती है और वो उसको अचीव करने की कोशिश करता है या उस पर थोड़ा सा भी कहते हैं कि अमल करता, तो क्या पता अल्लाह पाक किसी में बेहतरी कर ले मेरे लिए भी। इसलिए मैंने चूज़ किया था टॉपिक। इसमें टॉपिक है जो मैंने इसमें मैंने नाम रखा है बिजनेस एम्प्लॉयमेंट एंड इस्लाम। अभी हम लोग यूनिवर्सिटीज़ में है तो सबके दिल में एक होना है कि बात होनी है कि हम डिग्री कंप्लीट होने वाली है, फाइनल सेमेस्टर चल रहा है, कुछ लोग कह रहे होंगे इसके बाद जॉब करनी है, कुछ कह रहे होंगे अपना बिजनेस स्टार्ट करना है, कुछ कह रहे होंगे कि फैमिली बिजनेस है वो उसको मतलब ज्वाइन कर लेंगे। तो अब इन सब में जो हम सब सारे स्टूडेंट आपस में बैठे हुए सारे एक जैसे हैं, लेकिन सबकी अपनी अपनी सोच है, सबके अपना माइंड सेट है। कोई कह रहा है कि जॉब करनी है, कोई कह रहा है बिजनेस करना है। कुछ लोग होंगे कि जो मतलब जिस तरह अभी रमेश ने बताया था कि मशवरे कर रहे होंगे, आपस में दोस्तों से पूछ रहे होंगे क्या करना चाहिए मोटिवेट करने मोटिवेशन के लिए, मतलब उनके किसी न किसी के माइंड में होगा। लेकिन मेरा ये टॉपिक है कि इंसान जॉब करता है या बिजनेस करता है तो उसका मेन पर्पस क्या है। आप जो भी मेरे से मीटिंग में आप कोई जवाब देना चाहेगा कि क्या पर्पस क्या है जॉब या मीटिंग आपकी, जॉब का करना चाहते हैं या आपके जन बिजनेस होता है, इन सब के पीछे मेन पर्पस क्या होता है। हेलो। कुछ गोल्स होते हैं जो आपको अचीव करने होते हैं, किसी के फैमिली इशू होते हैं तो उसको रिकवर करना होता है, अकॉर्डिंग टू मी। तो इन शॉर्ट आप क्या कह सकते हैं कि गोल किस तरह के अचीव होंगे, कैसे गोल्स होंगे।
मीन्स कि अपना बिजनेस अगर बंदा करे तो वो तो वैसे भी फैमिली वाले इतना डरा देते हैं कि नहीं जी नुकसान होगा, इतना पैसा डुबोत होगी, ये वो, तो फिर इसलिए बंदे को जॉब मिल जाए तो गुड है। अच्छी बात है। मोस्टली हाँ बोले। मोस्टली यही होता है कि जब आप अपना बिजनेस कर रहे होते हो तो लोग काफी डीमोटिवेट करते हैं कि आप इतनी मेहनत कर रहे हो लेकिन आपको इतना एफर्ट नहीं आप इतनी एफर्ट कर रहे हो लेकिन आपको उसका रिवॉर्ड नहीं मिल रहा। मतलब करंटली तो वो चीज शो नहीं हो रही थी लेकिन बाद में उसके काफी बेनिफिट्स होते हैं, लेकिन शायद वो लोग उसको इग्नोर कर देते हैं उस इग्नोर टाइम। कर देते हैं। जैसे यही मेरा एक मेन पॉइंट है कि आपका बिलीफ और पेशेंस जो है ना, ये बहुत बड़ी चीज है। इस्लाम में इन दोनों चीजों को, बिलीफ, अल्लाह पे बिलीफ, आपका ईमान, कि आप किस हद तक, आप कोई बिजनेस स्टार्ट करते हो ना, तब ये कहते हो कि बिस्मिल्लाह पढ़ते हो ना, कहते हैं बिस्मिल्लाह पढ़िए, अल्लाह का नाम लेके शुरू करें। मतलब अल्लाह पे यकीन होता है, अल्लाह पे कि हम बिजनेस स्टार्ट करने लगे तो अल्लाह ताला बेहतर करेगा। लेकिन कुछ लोग आपको बीच में मिलते हैं ऐसे जो आपको डिमोटिवेट करते हैं। वो कहते हैं कि यार तुमने क्या काम स्टार्ट कर लिए। तो बंदा डिमोटिवेट होता है और वहां पे थोड़ा जब हो जाता है, क्योंकि अल्लाह ताला तो कहता है कि मैं तो आपके गुमानों में रहता हूँ, जैसा आप मुझसे गुमान करते हो आप वैसा मुझको पाते हो। ठीक है, कोई इंसान अगर इस बात से डर है कि मैं बिजनेस स्टार्ट करूंगा मतलब पैसा डूब जाएगा, तो ये उसका अपना बिलीफ है। या बिलीफ नहीं कह सकते उसको, कह सकते हैं इसको कि उसका अपना गुमान है। ठीक है, तो वो जैसा वो गुमान कर रहा है वो वैसा वो पाएगा। अगर, तो इसलिए हमारे अंदर जो है ना इस चीज की बहुत बहुत कमी है कि हम लोग बहुत जल्दी ना लोगों की बातों में आ जाते हैं। और इस तरह ये होता है ना कि ईमान की बात होती है ना कि आपको अपनी अल्लाह पे कितना यकीन है। किसी को कोई आप बात कर रहे हो तो आपके ज़हन में क्या है कि हाँ मैं ये काम कर रहा हूँ, मुझे उम्मीद है कि अल्लाह ताला बेहतर करेगा। ठीक है, ये चीज़ होती है। इस चीज़ को मैं चाहता हूँ कि इंसान के दिन में मेंटेन होना चाहिए। देन आपके बाद नेक्स्ट है कि मैंने कुछ पॉइंट्स ये एक तस्वीर में लगे हुए हैं, बिजनेस एथिक्स एंड ड्यूटीज इन इस्लाम। अब ये सारे 8 के 8 पॉइंट्स हैं ना, ये रिलेटेड टू बिजनेस है। पॉइंट मेरा ये है कि जॉब भी एक अच्छी चीज़ है, लेकिन इस्लाम में ज़्यादा जो किस चीज़ का कहा गया है ना, या ये हमारे अम्बिया ने भी जो काम किया है वो था बिजनेस ही। सबने बिजनेस किया है, छोटा मोटा जैसे भी किया है, लेकिन बिजनेस किया है, क्योंकि बिजनेस में अल्लाह ताला ने बहुत बरकत रखी है। जॉब भी अच्छी चीज़ है, लेकिन जॉब में यही होता है कि मैंने आज तक पर्सनल मेरा मतलब ये एक्सपीरियंस रहा है, एक्सपीरियंस जो मैंने लोगों को देखा है ना, कोई 10,000 कमा रहा है, कोई 10 लाख कमा रहा है, महीने के एंड पर आके सारे रो रहे हैं जॉब में। लेकिन वही बंदा जो बिजनेस कर रहा है वो जैसा भी कमा रहा है उसका एक निज़ाम चला हुआ है, बेहतरीन चला हुआ है। ठीक है, तो बिजनेस जो है ना उसको आप बेसिकली जो है ना अपने माइंड में रखें कि हाँ बिजनेस जो कोशिश करना है, स्टार्ट लाजमी करना है। अब बिजनेस जो कुछ लोग स्टार्ट करते हैं ना उसमें बड़े होते हैं। कुछ लोग जिसमें कहते हैं कि यार मैंने इतना पैसा लगाया सारा डूब गया, मेरा बिजनेस सारा खराब हो गया। तो ये अच्छा, ये मैंने कुछ दिन पहले की बात है, मेरी फैमिली में ये बात हुई थी कि मेरे कज़न ने इन्वेस्ट किया किसी से मशवरा किए बगैर, ऐसे वैसे इन्वेस्ट कर दिया। तो उसको कंप्लीट सारा लॉस हो गया था उसमें। तो उनके बड़े भाई हैं, मेरे सामने ये बात हुई तो उन्होंने एक बात की मुझे बड़ी अच्छी लगी थी। वो कहते हैं कि जब भी आपने बिजनेस में इन्वेस्ट करना है ना, तो आप ये कहते हैं ना कि मेरी कितनी इक्विटी है, तो आप उस बिजनेस को आप वो दो जो आपके पास है, उसमें से हाफ दो। हाफ आपके पास हमेशा बैकअप पे होना चाहिए, खुदा ना खास्ता कोई इशू बने तो आप उसको रिकवर कर सको, क्योंकि अप्स एंड डाउन्स आते रहते हैं। सारे आपकी माइंड की बात है, या आप किस तरह का गुमान रखते हैं या किस तरह का है। ठीक है, देन एक छोटा सा सवाल है आप लोगों से मेरे, क्योंकि टाइम थोड़ा सा शॉर्ट है तो बात काफी लंबी है मेरी, लेकिन छोटा सा एक सवाल है आप लोगों से कि आपके माइंड में एम क्या है, मकसद क्या है, गोल क्या है? गोल की कोई डेफिनेशन है आपके आपके माइंड में आती किसी की? नोयान, रिमशा, किसी के माइंड में भी आ रही हो कोई भी एम? मेरा एम फिलहाल जो है ये कि मैं चाहती हूँ कि मैं इंडिपेंडेंट हूँ, मतलब फाइनेंशियली फ्री हूँ, किसी से मुझे मांगना ना पड़े। हम्म, ठीक है। तो उसको अचीव करने के लिए, कुछ हासिल करने के लिए आपको एफर्ट करनी पड़ती है, तो मैं वो एफर्ट करने के लिए तैयार हूँ। ठीक हो गया, बहुत अच्छी जबरदस्त बात कही आपने। और बाकी दोनों में से कोई बताना चाहेगा? हेलो। अच्छा चलिए, सही है। असल में पता है क्या है कि
जो मकसद होता है ना, ये एम होता है, वो एक ही होता है, ठीक है। और मकसद एक ऐसी चीज है, मेरी लाइफ में मकसद एक ऐसी डेफिनेशन है उसकी कि अगर आपने मकसद को अचीव कर लिया ना, तो फिर आपको किसी चीज की भी जरूरत नहीं होती। मतलब आपकी, कहते हैं ना कि मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन लेवल जो एक होता है वो आपका आता है, उसके मतलब होना चाहिए मकसद अचीव करने के बाद। कुछ लोगों का मकसद ये होता है, कुछ लोग, मैं पूछता हूँ ना कि मकसद क्या है, वो मुझे कहते हैं कि अगर कोई अंडर होगा, मैट्रिक होगा, अगर मैट्रिक हो जाएगा इंशाल्लाह, फिर मैं एफएससी करेंगे, फिर यूनिवर्सिटी की अच्छी यूनिवर्सिटी में जाएंगे। मैंने कहा ये आपका मकसद है, मतलब आपके जहन में आपका ये एम है, आप चाहते हैं कि ये मकसद पूरा करना है मैंने। तो वो कहते हैं कि हाँ ज़ाहिर है यही मकसद है। और मैं, मकसद होता है ना वो एक होता है, आपके माइंड में एक मकसद होता है कि अगर मैंने ये चीज़ अचीव करनी है, उसके बाद किसी और चीज़ की तलब नहीं रहती। बेसिकली मकसद ये होता है, जो चेंज होता रहता है ना आपके वक्त के साथ साथ, वो मकसद नहीं होता। तो अब मेन चीज़ मकसद क्या है किसी भी बिजनेस या जॉब का? कि ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट हो, मतलब जितना हमने लगाया एटलीस्ट हमें थोड़ा सा तो उसका प्रॉफिट मिले ना। मतलब पैसा कमाना ना, आपके पैसा कमाना है, मैंने जो कमाना पैसा। अच्छा, हाँ जी, आप पैसा कहते हैं कि कमाना। पैसा जब बंदा कमाना शुरू करता है तो उसका मकसद पूरा हो जाता है। नहीं, के पास लाख आते वो हैं, वो कहते हैं लालच, मेरे पास 10 लाख हो, वो 10 लाख आए तो वो मेरे कहेंगे हिसाब मेरे पास से 1 करोड़ होना लालच, चाहिए। लालच बढ़ती हाँ रहती है बट कि तो नहीं। मकसद तो पूरा ना हुआ ना। नहीं, मकसद पूरा नहीं होता पैसे से। हाँ, आप सेटिस्फाई नहीं है, आप मकसद पूरा नहीं है आपको, फिर भी तलब मौजूद है, तो आपका मकसद पूरा नहीं है। मैंने ना एक जगह बात सुनी थी कि बात हो रही थी, उन्होंने आपस में बोला कि यार बिजनेस वो होता है कि जो दूसरों को नफा दे, ठीक है। एक बहुत छोटी सी बात है कि आपकी लाइफ का एक मकसद है, आपको अल्लाह ताला ने अगर आप पैदा किए तो एक मकसद है उसका। मकसद क्या है? वो मकसद ये है कि अल्लाह की तरफ लौट के जाना है, ठीक है। ये मकसद है, उसके बाद कुछ और नहीं है, तलब नहीं है दुनिया की कोई भी, कि अल्लाह की तरफ लौट के जाना है। मतलब अल्लाह, बंदा ये कहता है, अल्लाह ताला का ये कहता है कि, आपको एक छोटी सी एग्जांपल देता हूँ, क्या बता आपको थोड़ी समझ आ जाए। कि एक बादशाह होता है ना, उसकी 5 बेटियां होती हैं। तो वो एक दिन सबको इकट्ठा करता है महल में, तो कहता है कि आज आप लोग इस महल में किसी जिस चीज से भी हाथ रखोगे ना, वो सब चीजें आपकी हो जाएंगी, ठीक है। सब बेटियों ने डिफरेंट चीजें, किसी ने जिसको जो पसंद था उस पे जाके मतलब कहा कि हाँ मुझे ये चाहिए। तो एक उनमें से एक बेटी ऐसी थी जिसने अपने बाप पे हाथ रखा था। अब यहाँ पे वो कुछ और गेम खेल गई, उसको पता था कि अगर मतलब मुझे फादर मेरे मिल गए तो बाकी सब तो ऑटोमेटिकली मिल जाएगा, ठीक है। उसको सिर्फ फादर की तलब थी, मतलब वहां पे उसने हाथ रख दिया, उसने कहा बस यहाँ पे मेरी सेटिस्फेक्शन पूरी, सिवा मुझे कुछ और नहीं चाहिए। बाकी चीजें जो थी इन रिटर्न उसको मिलनी ही मिलनी थी, ठीक है। लेकिन उसके क्या था कि उस वो सेटिस्फाई होगी यहाँ पे कि मुझे कुछ और नहीं चाहिए। अब यहाँ पर भी इस दुनिया में भी सेम निज़ाम है कि जब कोई ना अल्लाह को चूज करता है ना, फिर अल्लाह बाकी सारी चीजें ना वो ऑटोमेटिकली ना वो आपको प्रोवाइड कर देता है इजीली। आपको हर चीज, आपको उस टाइम आपको उन चीजों की आपकी नजर में कोई कदर नहीं रहती। आप कहते हैं बस ये सारी चीजें जो है वक्ती हैं। लेकिन अल्लाह ताला आपको फिर भी वो इंटर्न आपको आपको उनकी तलब नहीं होती, लेकिन अल्लाह ताला आपको फिर भी देता है क्योंकि आपने अल्लाह को चूज किया है। तो जॉब या बिजनेस हो, वो इसका भी मेन मकसद यही है कि आप जब भी जो भी कोई काम करें उसमें ये है कि अल्लाह को याद रखें। बेईमानी, ईमानदारी, रिश्वत, इसके बाद सूदखोरी, ये चीजें बहुत मैटर करती हैं, बहुत ज्यादा मैटर करती हैं। तो बस मेरा जो पॉइंट यही था आपके आगे रखने का कि रिस्क हलाल कमाएं। तो अल्लाह ताला ये है कि कमाने की तौफीक दे और खाने की भी तौफीक दे, क्योंकि अल्लाह में भी अल्लाह ताला ने सबकी बहुत सारा इंसानों को, मतलब बहुत उन्होंने कहा है कि अफजल मकाम दिया। अल्लाह ताला ने ये कहा है ना कि मैंने अपना नायब बनाकर भेजा है, अपनी जगह जमीन पर भेजा है उसको, ठीक है। और अल्लाह ताला आगे से बहुत सारी, अल्लाह ताला ये भी फरमाता है, अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में, मैंने एक आयत इसलिए यहाँ पे लिखी क्योंकि मुझे बड़ी पसंद आई थी, मैं कुरान मजीद एक दफा पढ़ा था, मेरा तर्जुमा तो इसमें लिखा हुआ था, चैप्टर 3 था, आयत नंबर 180। इसका तर्जुमा आपको मैं बताता हूँ। अल्लाह ताला ने कहा कि तुम बेहतरीन उम्मत हो जो लोगों की रहनुमाई के लिए जाहिर की गई है, तुम भलाई का हुक्म देते रहो और बुराई से मना करते रहो, ठीक है। बस इसलिए इसके बाद मेरे माइंड में बात आई थी, मैंने कहा मतलब एक टॉपिक ऐसा होना चाहिए थोड़ा सा डिफरेंट हो, और जो हो भी हमारे फील्ड में हमारे सिलेबस में ही आता हो, लेकिन मैसेज कुछ और कन्वे करना चाहता हूँ। तो दैट्स इट फ्रॉम माय साइड, थैंक यू वेरी मच, जज़ाकल्लाह।
अगर किसी का कोई सवाल है तो पूछ ले। ऑल डन?